धावति व्याघ्रो धावति केकिनं विधिवशात् व्याधो वितं धावति स्वस्वाहार विहार साधन विदो सर्वे जना व्याकुला काल तिष्ठति पृष्ठतः क्वचिदरा केनापि न ज्ञायते। हम सब मस्त हो रखे हैं, भूल गए हम अपने जन्म का लक्ष्य, और जिनको स्मरण में है वो भगवत कृपा है सज्जनों। हमारे नीतिकार कहते हैं, कहने का भाव क्या है, पेट की जो भूख मिटाने के चक्कर में हम सब लगे इन किन प्रकार है, भूल जाते हैं आगे क्या होगा। नहीं, नीतिकारों ने यही तो कहा, हे को धावती तम धावती फणिर सर्पमसी की धावती। एक मेढक अपने भूख लगी थी, मेढक उधकता हुआ गया, कुछ कीड़े मकोड़ों को खाया, पेट की भूख शांत करी, सो गया। उसी समय एक सांप को भी भूख लगाई, मेढक तो कीड़े मकोड़ों को खाकर अपनी पेट की क्षुधा को शांत करके सोया था आराम से। सांप देवता को भूख लगे तो सांप आया और देखा मेढक सो रहा है, बढ़िया झपट्टा मारा, उसके लिए तो रसगुल्ला है। नहीं, सांप के लिए तो मेढक रसगुल्ला है जैसा, उसने भी अपनी पेट की भूख शांत करी उस मेढक को खा के। अब सांप की भी भूख शांत हुई तो वो भी सो गया। उसी समय मोर देवता को भी जो है भूख लग गई। भूख तो सबको लगती है, प्यास सबको लगती है। मोर भी आए अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए, सांप को देखा, नागराज को, आहा अच्छा है, बढ़िया, सांप का भक्षण किया और अपने भूख को शांत करी, सो गए। उसी समय शेर को भी भूख लगे। शेर भी देख रहा था कैसे कुछ भोजन की प्राप्ति हो, और जैसे देखा मोर को, झपट्टा मारा और मोर को ही खाया। चलो फुलार नहीं तो कम से कम फलार तो हो गया, है? पूरा भोजन नहीं हुआ तो क्या हुआ, नाश्ता तो हो ही गया उसके लिए, शेर के लिए कुछ तो राहत मिली। अब वो शेर भी जो है आराम कर रहा था, एक ब्यादा गया, ब्यादा ने देखा शेर सो रहा है, निशाना लगा लो इसी समय, और ऐसा ही किया सज्जनों। उस शेर को मार करके ब्यादा अपनी पेट की क्षुधा को शांत करके सो रहा था। सोया कि उठा नहीं, काला तिष्ठति पृष्ठतः क्वचिदरा केनापि न ज्ञायते। सो गया था क्षुधा को शांत करने के उपरांत, पर वो फिर उठ नहीं पाया। काल देवता आए और पकड़ करके ले गए। ऋषियों, ये स्थिति हम सब की है, पर ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सुखदेव जी के मुखारविंद से निश्चित जो कथा है उसकी तरफ यदि जगत का ध्यान चला जाए तो सबका मंगल हो जाए, सबके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो, सबको इस मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाए। और देखो ऋषियों, भागवत परिश्रम का फल नहीं, भागवत तो भगवत कृपा का प्रसाद है। एतस्माद् अपरं किंचित् मनसुते न विद्यते जन्मांतरे भवेत् तदा जन्मांतरित भवेत् पुण्यम। जन्मांतरित यानी जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय जब होता है, तदा भागवतिम लभे, तब कहीं जाकर के भागवत की, भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि सज्जनों, भागवत में और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है ना। ये अपना सोचें कि भागवत कोई पुस्तक है, पुस्तक नहीं। तेरे हम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान कृष्ण की शब्दमय विग्रह है सज्जनों भागवत। इसलिए भागवत में और भगवान में अंतर न जाने।
और ये भागवत जन्मांतरित भवित पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के श्रेष्ठ कर्म पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर के प्राप्त होती है सज्जनों। और ये संसार में देखने को भी मिलता है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि भागवत को कोई कहे कि हम परिश्रम से पैसे के बल पर आयोजन कर लेंगे, असंभव। ये तो केवल और केवल कृपा से संभव है सज्जनों, नहीं तो संसार में पैसे वालों की कमी नहीं है। एक से कितना पैसा है उनको खुद को नहीं पता, पर वो आयोजन नहीं कर पाते। जन्मांतरित भवेत् पुण्यम तदा भागवतीम लभे। जन्म जन्मांतरों के श्रेष्ठ कर्मों का फल, गुरुजनों का आशीर्वाद, हमारे पितरों का आशीर्वाद जब एकत्रित होते हैं ना सज्जनों, तब जाकर के भागवत प्राप्त होती है। तो आज मैं कह सकता हूं कि सांडिल्य परिवार के ऊपर आज साक्षात कृपा हुई है, जो भागवत भगवान की कथा हो रही है घर में। हुई है कि नहीं हुई है? सूत जी महाराज कहने लगे, देखो सुनकादि कृष्ण, अच्छा आवाज तो क्लियर आ रही है ना हम सबके पास? बताइएगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिश्रम ही केवलम हो जाए, मैं बोलूं और समझ में नहीं आए तो बेकार है फिर बोलना नहीं। हाँ। कभी कभी इसलिए भी पूछता हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है ये संभाषण शैली इसमें ज्यादा समझ में आती है ना? और मैं बोलता जाऊं और आप सुनते जाओ तो हो सकता है कभी कभी नींद आ जाए। और मेरा प्रयास रहता है ना तो मैं सोता हूं ना सोने देता हूं। हाँ। क्योंकि देखिए इसी में आनंद है। हाँ। देखो तारतम्य में जब तक ठाकुर जी से ना जुड़े, हाँ? हाँ। श्रोता वक्ता का जब भाव एकत्रित होकर के जब भगवान के चरणों तक पहुंचे, तब तो भगवान भी मुझे भी धन्यवाद दे कि बेटा चल कोई बात नहीं, तुझे मैंने संसार में कुछ तो अच्छा कर रहा है, मेरा भी जीवन धन्य होगा। चलो सूत जी महाराज कहने लगे, हे सुनकादि कृष्ण, उस समय की बात जब परीक्षित को श्राप लगा और संपूर्ण राज वैभव को एक सेकंड में छोड़कर के गंगा तट पर जाकर के विराजित हो गए। हजारों संत महंत वहां पर आए, ऐसा ऐसा हुआ है, सब बात कही, पर किसी ने भी सही तरह से उत्तर नहीं दे सकने के कारण एक उच्च आसन बना दिया। बोले जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे वही आकर के उस उच्च आसन पर विराजित हो जाए। और सुखदेव स्वामी आए और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सुखदेव स्वामी ने आकर के जो कथा परीक्षित को श्रवण कराई, हे ऋषियों मैं वही कथा आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया सस्तुते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। और कहने लगे, देखो ऋषियों, जब मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य भगवान जब परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे ना भागवत जी की, उस समय स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के देवता आए और देवताओं ने आकर के कहा मेरे गुरुदेव से कि देखो ऐसा है, परीक्षित को 7 दिन में मरने, मृत्यु का तक्षक के दंशन से मृत्यु का भय लगा हुआ है ना, श्राप लगा हुआ है। आवाज कहां से आ रही है? ये भयमुक्त हो जाएंगे और इनको ये स्वर्ग का अमृत पिला दो, और ये जो आप कथामृत है ना ये हमको पान करा दो।
सुखदेव जी के पास जैसे ये सूचना पहुंच आई देवताओं ने, सुखदेव भगवान ने अपने चेले की तरफ देखा, बोले परीक्षित तुम क्या चाहते हो? अब परीक्षित भी साधारण नहीं है सज्जनों, परीक्षित भी जिन्होंने मातृगर्भ में भगवान के दर्शन करे वो कोई साधारण नहीं है। आज परीक्षित जी ने भी कहा इशारों में, गुरुदेव ये तो बताइए कि ये स्वर्ग के अमृत में और भागवत अमृत में अंतर क्या है, डिफरेंस पता हो। तब यहाँ पर शुकाचार्य भगवान कहने लगे देखो भागवत अमृत यज्ञ को जो पिएगा उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु के भय से निर्भय हो जाएगा, और जो स्वर्ग का अमृत पिएगा क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। तो आज परीक्षित जी ने कहा बोले मुझे स्वर्ग अमृत से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस कथा अमृत मान कराएंगे। उसके उपरांत सज्जनों अब यहाँ पर देवता आए थे अदला बदली करने, है ना, भागवत जी में लिखा हुआ एवं विनिमय जाति सुधाराज्ञा प्रपयताम प्रवश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। अदला बदली करने की बात कर रहे थे देवता, कथामृत और स्वर्ग का अमृत। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने उनको डांट लगाई, अरे तुम अदला बदली करने की बात करते हो, अरे अदला बदली तो समानता में होती है, हा? तुम कांच लेकर के आए और मणि को लेना चाहते हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारे सदा देवांज। सुखदेव भगवान कहने लगे अरे देवताओं तुम कांच लेकर के मणि को लेने की सोचते हो, क्व सुधा